मे भी इस क्लास में नहीं हो भी तो सकता है। 10th 11th 12th 10th का कोई है? इलेवेंथ? यस। तो बाकी सब 12th के हो? रीना, आप बताओ, आप कौन से क्लास से हो? मैम 9 क्लास। मैंने बोला तो हैंड रेज करो ना। देखो, अगर मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो आप लोग को रिस्पॉन्स करना है, नहीं तो ऐसे मैं बोलती जाऊंगी तो ना आपको समझ में आएगा, ना मुझे भी ऐसे लगेगा कि मैं जो बोल रही हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है? ओके मैम। ठीक है। सो अभी तुम लोग का तो स्कूल चल रहा, छुट्टी चल रही है? मैम समर वेकेशन। अभी आज आप लोग कौन सी क्लासेस, थोड़ा भी आइडिया है किसी को, मतलब कुछ पता है कि आज कौन सी क्लासेस है, क्या चलेंगे? इंट्रोडक्शन ऑन वेब डेवलपमेंट। ओके, ठीक है। कुछ वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी पता है, मतलब कुछ समझ में इससे पहले कुछ सुना है इसके बारे में, या पहली बार है ये? मैम पहले ही बार है ये। पहली बार है, सारे स्टूडेंट्स के लिए नया ही है ना? किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में कि क्या होता है वेब डेवलपमेंट? लाइक कभी सुना भी है कि वेब डेवलपमेंट नाम का कुछ चीज होता है? कोई भी नहीं। स्टूडेंट? मतलब तुम लोगों ने कभी सुना भी नहीं है? ठीक है, ये तो और अच्छा है। मतलब अब मुझे आप लोग को समझाने, मुझे ऐसा ऐसे समझ के चलना है कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आप लोग सीखोगे। कल जब मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगी क्या होता है डेवलपमेंट, तो आप सब बताओगे क्या होता है, ठीक है? अगर आप ओके मैम। डेली क्लास में बने रहोगे तो आप अपना भी कुछ बना सकते हो लाइक वेबसाइट वगैरह। So, अभी तो हमने काफी वेट कर लिया, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है? और हाँ, सबसे अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो बीच में इंटरप्ट मत करना, चैट है उसमें मैसेज डाल देना या फिर हैंड रेज कर लेना, फिर मैं उसको जो भी डाउट होगा मैं पूछ लूंगी। बीच में जब मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, जब मैं बोलूंगी बोलने को तब आप लोग बोलना, बीच में ऐसे इंटरप्ट मत करना, ठीक है? मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? हाँ मैम। ठीक है। सो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। And my name is Achal Chaurasia, and I am a software engineer and a web developer instructor. I am here to teach you the fundamental of the web development in simple, practical, and interactive way. In this session, you will learn how the website are created and the technologies like HTML, CSS, JavaScript work together. And yeah, I hope this class will help you to build the interacting with this technology and coding. So before the start the classes, पहले मैं ये बताऊंगी कि हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हमारे वेब डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका अगर हम बेसिक में बताएं तो हम वेब डेवलपमेंट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे कि क्या होता है वेब डेवलपमेंट। लाइक अगर आपको कोई वेब डेवलपमेंट बोल रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो हम आज आपको कुछ पढ़ाएंगे नहीं, बस आपको चीजें बताएंगे कि ये होता क्या है, ठीक है? पढ़ाने को तो हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। सो अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आप लोग डेली अपने डेली यूज में वेबसाइट्स ऐप यूज करते हो ना? वेबसाइट तो समझते हो ना? यस। देखो, सब रिस्पॉन्स करो, केवल कृष्ण ही रिस्पॉन्स कर रहा है, कृष्ण, अदर स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्स करो। वेबसाइट तो यूज करते हो ना? वेबसाइट है, फोन, स्मार्टफोन, तो मुझे लगता है जितने लोग भी, कोई फोन से होगा, ऐप से होगा, कोई लैपटॉप से होगा, ठीक है? सो अपना एक वो बताओ, जैसे कि आप लोग अभी अभी सब लोग कितने लोगों ने लैपटॉप से अब ये मीटिंग ज्वाइन किया है? हैंड रेज करो, जिसने जितने भी किया हैंड रेज करो। सब मोबाइल से हो? यस मैम। मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन में आप ये मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कैसे किया मीटिंग ज्वाइन? मुझे कोई एक एक्सप्लेन करो। आस्था, तुम ही बताओ। मतलब अभी मैं जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर रही हूँ क्या है, मतलब आप मतलब अपने फोन में एक ऐप होगा गूगल मीट का, है ना?
मैम गूगल में एक ऐप से नहीं, वो आपने जो लिंक भेजा था उसी पर हाँ क्लिक किया तो एक ऑप्शन आया था, वही ज्वाइन करने के बाद ये मैंने ये ठीक है, तो कॉल। मतलब हाँ ठीक है। देखो, अभी जो मैंने लिंक भेजा, आप लोगों ने उसको क्लिक किया, ओपन किया। बहुत से स्टूडेंट्स के फोन में गूगल मीट का वो ऐप नहीं इंस्टॉल होगा, तो वो क्या होगा, जब आप लिंक क्लिक करोगे ना, डायरेक्ट ब्राउजर पे खुल जाएगा। अब ब्राउजर क्या होता है, जैसे कि जो आप लोग गूगल क्रोम, गूगल यूज करते हो ना, उस पे जो भी चीजें सर्च करते हो, जो अपना मतलब तुम लोग गूगल पे सर्च करते हो ना, लाइक मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ऐसे कुछ स्क्रीन, फोन का भी कुछ ऐसे ही स्क्रीन होता है ना, यहाँ पे हम सर्च करते हैं चीजें, अपना जो भी होता है ना। देखो, रिस्पॉन्स करते रहो, थम्स अप देते रहो, ताकि मुझे भी लगे कि सही बता रहा है, ठीक है। हाँ, तो आगे देखो। अभी हमें जब भी आप कुछ, जैसे कि अभी मैं, उसने बोला आस्था ने कि मैंने लिंक भेजा था, उसने क्लिक किया, लिंक ओपन हो गया। तो कैसे हो गया, ऐप तो हमारे में इंस्टॉल था नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और होता है, वेबसाइट। वेबसाइट जैसे कि गूगल मीट का एक होता है ऐप, एक होता है वेबसाइट। अगर आपके फोन में ऐप नहीं है, तो आप जब उस लिंक को क्लिक करो, डायरेक्टली वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो वो जो वेबसाइट होता है ना, उसको जो वेबसाइट जो होता है, वो जो बनाया जाता है, वो वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया जाता है। जितने भी आप वेबसाइट्स, लाइक कुछ भी आप जो ब्राउजर पे, जो भी इंटरनेट पे आप ओपन कर रहे हो डायरेक्टली, जैसे आप जाके, मैं सर्च कर रही हूँ यहाँ पे अमेजन। अमेजन मैंने सर्च किया ना, अब ये क्या है, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आया ना, यहाँ पे ओपन हो गया, ये वेबसाइट है, अमेजन एक वेबसाइट है। ऐसे आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, आप लाइक स्टडी से रिलेटेड, आपने मान लो सर्च किया पीडब्ल्यू, ठीक है, पीडब्ल्यू आपने सर्च किया, ठीक है, ये पीडब्ल्यू ओपन हुआ, ये क्या है, ये भी एक वेबसाइट है। अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे, उसका कुछ एक रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ विजुअल आ रहा है, कुछ उसका पेज आ रहा है, मतलब कुछ दिख रहा है आपको फ्रंट एंड पे, जैसे कि मुझे ये पीडब्ल्यू ने सर्च किया, मुझे ये दिख रहा है, तो ये क्या है, ये एक वेबसाइट है। और जो तुम्हें दिख रहा हो क्या है, ये इसका फ्रंट पेज है। यही चीजें होती है वेबसाइट, और इसको हम कैसे बनाते हैं, वेब टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाते हैं, जो कि हम तुम्हें सिखाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। हाँ, ओके। सो देखो, अभी देखो, अभी कहाँ पे थे हम, गूगल मीट का हमने लिंक क्लिक किया, ठीक है, तो हमारा वो जाके ब्राउजर पे गया, तो ब्राउजर पे जाके वो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो गया, ठीक है। अब वेबसाइट होगा, उसमें आपको लॉगिन मांगा होगा कि आप अपना लॉगिन करो अपने ईमेल से। आप लोगों ने किया, आप क्लास आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब आपने, अब जो आप जिस जगह पे आप ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐप में कर रहे होगा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वेबसाइट पे कर रहे हो। तो जो ऐप पे कर रहे हो, वो चीज आती है ऐप डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। और जो लोग ब्राउजर से करके वेबसाइट ओपन कर रहे हो, वो आता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। देखो, दोनों में डिफरेंट क्या है, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट वो होता है जो आपको ब्राउजर के थ्रू चीजें एक्सेस करते हैं, ठीक है। और जो ऐप डेवलपमेंट होता है, वो आप में ऐप इंस्टॉल से, आपके फोन में कितने सारे ऐप इंस्टॉल होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर के ऐप्स होते हैं, आप लोग इंस्टॉल करके रखते हो, तो वो ऐप डेवलपमेंट में आता है। वैसे उसका सेशन अभी तो नहीं होगा, बट अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ऐप डेवलपमेंट के भी कोर्सेज लाएंगे आपके लिए। अभी हम फिलहाल चल रहे हैं वेब डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो अभी वेब डेवलपमेंट कुछ समझ में आया किसी को, मतलब क्या होता है, एनी स्टूडेंट। वेब एक ऐसा चीज है जो हम लोग को एक्सेस देता है कुछ इंटरनेट का पार्ट्स का। हाँ, नहीं, हम्म। देखो, देखो, अगर आपको, जैसे कि मुझे यहाँ बैठ के मुझे पढ़ाई करना है, ठीक है, तो मुझे पीडब्ल्यू से, हाँ, मुझे पीडब्ल्यू के मुझे पता चला कि पीडब्ल्यू एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ से बैठ के पढ़ना है। पीडब्ल्यू का मान लो सेंटर है दिल्ली में, तो मैं दिल्ली तो अभी तो जा नहीं सकती, क्योंकि मैं भी बहुत दूर हूँ, बट मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, अब मुझे पता चला, अच्छा ये चीजें अब इंटरनेट पे भी आ गई हैं, हम इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सीधे अपना सिस्टम ओपन करूंगी, इंटरनेट कनेक्ट करूंगी, और सीधे गूगल पे जाऊंगी, सर्च करूंगी कि मुझे वेब डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ना है, ठीक है, पीडब्ल्यू से। तो वो तुरंत ओपन होके आ जाएगा। तो चीजों को इजिली, मतलब जो भी चीजें हैं, जैसे कि जो चीज पहले था मैनुअल वे में था, जैसे कि हर चीज को करने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता था, मतलब पढ़ने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है, कोई शॉपिंग वगैरह करना है उसके लिए हमें स्टोर पे जाना पड़ता है, कुछ लेना है तो हमें वहां जाके पढ़ना है। लेकिन आज के डिजिटल टाइम में ऐसा नहीं है।
डिजिटल टाइम में हर चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उस ऐप जो ऑनलाइन चीजों को करने के लिए और फिर कस्टमर और वो जो बेचने वाले सेलर है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे ना, जैसे कि फोन क्या होता है, जैसे हम तुम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये बीच में एक मीडिएटर है ना, ये गूगल मीट एक मीडिएटर है जो कि हम दोनों को ज्वाइन कर रहा है। वैसे वेबसाइट होता है जिसमें जो कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वो जो सेलर होते हैं जो अपने चीजें बेच रहे हैं, वो आके दोनों एक जगह पे आते हैं, ठीक है। या फिर कोई चीजें अपना देर से ला पढ़ाई पढ़ाई वाले में होता है, तो वो अपनी चीजों को ताकि ग्लोबली पहुंच जाए चीजों को, तो वो लोग एक मीडियम का यूज करते हैं। तो वेबसाइट वगैरह या ऐप दोनों एक ही होता है कि वो एक मीडियम होता है कि एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचाना, दूसरी जगह से पहले जगह पहुंचाना, मतलब ऐसे ये होता है, ठीक है। तो अभी हम्म, इतना तो अब बेसिक इतना समझ लो वेबसाइट क्या होता है। अब देखो वेबसाइट तो समझ में आ गया, जैसे आप लोग कुछ भी सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे, तो कुछ भी आप सर्च करके देख लो, ठीक है, कुछ भी आप इंटरनेट पे जो भी सर्च करोगे, मैंने जैसे अभी अमेजन सर्च किया, तो देखो अमेजन का ये आ गया हमारा वेबसाइट, ठीक है। अगर ये सेम चीज हम प्ले स्टोर पे करेंगे तो हमारा सेम अमेजन का ऐप आएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वेबसाइट का पढ़ा है, तो अभी फोकस हम वेबसाइट पे करेंगे, तो मैं भाग जाऊंगी कहीं और भी, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कहीं भी जा सकते हैं। चलो ठीक है। तो अभी आप लोग का ये वेबसाइट वाली चीजें क्लियर हो गई। देखो अभी ऐसे थोड़ा कम मजा आ रहा होगा, देखो थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाते हैं इसको, चीजें को। आप लोग थोड़ा गूगल सर्च करो, गूगल, ठीक है। ये हमारा गूगल है, ठीक है, ये तो हर कोई दिन में 10 बार यूज करता होगा, ठीक है। अब ये देखो जो आप लोग को ऊपर दिख रही है, जो भी चीजें आपको पहले दिख रही है, जैसे गूगल पे ये दिख रही है, पीडब्ल्यू पे आपको ये दिख रहा है, अमेजन पे ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। जो भी पहले दिखता है बाहर, सबसे पहली चीजें, वो होता है फ्रंट एंड, ठीक है। और फिर जो हमें नहीं दिखता है वो होता है बैक एंड। जैसे कि अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें एक पेज दिख रहा है, जो कि हम इसमें हम सब कुछ देख रहे हैं, अच्छा क्या हो रहा है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि अभी आप लोग जो है यूज ये सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि चीजें कैसे बनती हैं? मतलब कोई स्टूडेंट ने बताओ, किसी ने कभी ऐसा सोचा है क्या कि मतलब गूगल हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये बनता कैसे होगा? ये अमेजन पे इतनी सारी चीजें ऐड हुई हैं, मतलब इतनी सारी चीजें इसमें बिक रही हैं, तो ये चीजें बने कैसे हैं? कभी इतना किसी ने सोचा है, कोई स्टूडेंट ने ऐसे सोचा है? ये हाँ आस्था बताओ। मैम, गूगल का जो फ्रंट पेज होता है, आई थिंक वो वेबसाइट वगैरह या कोडिंग के हेल्प से बनाया जाता है। हाँ गुड, और कोई? मैम मे बी लाइक विजुअल्स भी बनाना पड़ता होगा, लाइक जब मेरा फ्रंट पेज है तो उसमें मैं अलग अलग चीजें ऐड कर रहा हूँ, डिजाइन्स बना रहा हूँ, तो वो भी चीजें ऐड होती होंगी। हाँ देखो मैम, मेरा बेसिक, हाँ मैम एआई से भी बनता होगा। किससे? एआई से। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलो। मैम एआई के थ्रू भी तो गूगल अच्छा या तो अच्छा अच्छा, एआई पे थोड़ा भी थोड़ा बाद में जाएंगे, क्योंकि एआई तो बहुत है, उसके बारे में बताएंगे तो टाइम कम पड़ जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगी उसके बारे में। अभी देखो मैंने क्वेश्चन आप लोग से ये पूछा है कि आप लोग जब भी कोई वेबसाइट या कोई भी ऐप वगैरह कुछ भी खोलते हो, कभी सोचा है कि वो कैसे बनता है? क्योंकि कितना अच्छा होता है ना, हम घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अभी घर बैठे देखो हम आपसे बात भी कर रहे हैं, तो ये चीजें बनी कैसे ये सोचना है, ठीक है। तो अब चलो मैं बताती हूँ। ये सारी चीजें से अगर आप वेबसाइट वाली चीज पे आओ, जो कि हम ब्राउजर पे करते हैं, तो ये सारी चीजें हम कोडिंग से करते हैं। कोडिंग समझते हो क्या होता है? कोई समझता है कोडिंग? कोई समझता है क्या होता है? एनी स्टूडेंट? कोडिंग मतलब कि प्रोग्राम करना, इंस्ट्रक्शंस देना। हाँ हाँ, देखो कोडिंग का मतलब होता है जैसे कि हम लोग किसी को बोला कि दरवाजा ओपन करो, तो वो जाके ओपन करेगा, ठीक है। तो ऐसे कोडिंग में होता है, कोडिंग मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना कंप्यूटर को, वो जो काम तुम उसको बोलोगे
वो इंस्ट्रक्शन दोगे कंप्यूटर को, सिस्टम को, तो वो करेगा, ठीक है, ये कोडिंग होता है। अब देखो जो हमारा डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, इसके थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं। अब इसको वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ कोडिंग, कुछ लैंग्वेज, कुछ तो करना, कुछ लिखना पड़ेगा, तब ना वो चीजें बनी होंगी, ठीक है। तो उसके लिए दो चीजें होती है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड वाली चीजें क्या होती है, जो भी तुम स्क्रीन पे दिख रहा है, जो भी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सब फ्रंट एंड में आता है, ठीक है। अभी मैं कुछ और तुम्हें दिखा रही हूँ। ये कुछ दिखा, हाँ मैम। ये कुछ दिखा, कैसा लग रहा है? जो अभी मैंने आपको दिखाया था सेम वही है। अच्छा, मैं तुम्हें एक और स्क्रीन दिखाती हूँ, ये देख रहे हो तुम लोग, ये गूगल का फ्रंट एंड है, ठीक है, और यही सेम गूगल का बैक एंड है, दोनों सेम ही है। कौन सा ज्यादा अच्छा है? मैं आपको ये दे दूं कि ये लो, क्रिश और फिर जो भी है ये लो, इसमें तुम अब सर्च करो, करो काम, करोगे इस पे? नो मैम। नो मैम। क्योंकि ये कोडिंग है, ये हमें नहीं समझ में आएगा, मतलब जो नॉर्मल है कोड की समझ में, उसको नहीं समझ में आएगा, और ये इंटरेक्टिव भी नहीं है, हम कोड थ्रू ना कोड थ्रू ना करेंगे, सबको नॉलेज नहीं होता। तो ये सारी चीजें होती है बैकएंड में, जो कि हम लिखते हैं, डेवलपर्स इसको कोड करते हैं, तब वो जाके फ्रंट एंड में कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे हम सीधे जाके जो भी हमें सर्च करना है डायरेक्ट सर्च कर देते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट एक्चुअल में ये चीजें यहाँ से बनती हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है बैकएंड और ये चीज होती है फ्रंट एंड। एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, सेम ऐसे इस पे जाओ। अभी ये हो गया ना, ठीक है, ये हमारा अमेजन का है, इसके हम सोर्स कोड पे जाएंगे, ठीक है। देखो ये सारी जो चीजें हैं, फ्रंट एंड बैक एंड समझ में आ गया ना आप लोगों को? फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, जो स्क्रीन पे दिखेगा। देखो 3 ही स्टूडेंट वर्ग एक्टिव है, इतना गंदा पढ़ा रही हूँ क्या? नहीं मैम, समझ सब आ रहा है मैम। तो बाकी स्टूडेंट संदीप, रीना, तुम लोग भी थोड़ा रिस्पॉन्स करो, रीना तो कर ही रही है, गर्ग, सारे स्टूडेंट, सारे देखो जो भी है यहाँ पे, जब मैं बात कर रही हूँ तो बीच में आप लोग रिस्पॉन्स करो, ठीक है। हाँ आस्था बोलो। मैम वो क्या आप सोर्स कोड बता रही थी, वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना, सोर्स कोड समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, देखो ये अभी तुम लोग समझो मत, क्योंकि अगर समझाऊंगी तो समझ नहीं पाओगे। देखो लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रही हूँ, जैसे कि ये हमारा जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसको डेवलप करने के लिए जो कोड लिखे गए हैं, ये सारे कोड्स हैं, ठीक है। ये जो चीजें तुम्हें दिख रही है ना फ्रंट एंड पे, ये उसको बनाने के लिए ये सारे कोड यूज किए गए हैं, ठीक है। अब ये कोड क्या है, ये कैसे लिखा हुआ है, ये आपको आगे के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं वेबसाइट, आप लोग खुद बनाओगे। अगर अभी तो आप लोग कंटिन्यूअसली बने रहोगे तो मैं आपको पहला आपका प्रोजेक्ट यही बनवाऊंगी, गूगल का क्लोन करके बनवाऊंगी, ठीक है। आपका पहला प्रोजेक्ट ही मैं गूगल का यही सेम बनवाऊंगी, गूगल का क्लोन, ठीक है। अभी जो सोर्स कोड कह रहे हो ना, ये यही होता है, ये हम जो मैं स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कोड है, सोर्स कोड है, किसका है, इसका है, इस गूगल का। समझ में आया? यस मैम, थैंक यू। तो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नहीं तो पीपीटी तो बनी की बनी ही रह जाएगी। देखो अब वेब डेवलपमेंट क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स में वही है, आप यूट्यूब वगैरह भी आप ब्राउजर से भी ओपन करते हो, सीधे ऐप का भी होता है, अमेजोन, इंस्टाग्राम, स्कूल वेबसाइट, कुछ भी जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने बताया था ना, आप लोग ब्राउजर से सर्च कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, वो सब वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है। उसको उन सबको डेवलपर्स ही बनाते हैं। अब फ्रंट एंड क्या होता है वो मैंने बता रखा है, मतलब जो आप लोग देखते हो यहाँ पे, देखो जो भी यूजर्स देखते हैं, एक मिनट, देखो फ्रंट एंड क्या होता है, यहाँ पे मैंने थ्योरी भी लिखी है कि जो भी यूजर्स देखते हैं वो सब फ्रंट एंड में आता है, ठीक है। जो भी आप देख रहे हो पहले स्क्रीन पे, वो सब फ्रंट एंड में आता है। और बैक एंड में क्या आता है जो आप नहीं देखते हो, जो बैक एंड को ये भी बोलते हैं ब्रेन ऑफ द वेबसाइट, जो कि हमें स्क्रीन पे दिखता नहीं, ये चीजें सब बैक एंड वाली चीजें होती हैं।
समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? हाँ मैम। ठीक है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइक जो हम वेब डेवलपमेंट तो देर से बात कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट वेबसाइट वो बनाते कैसे हैं। उसके लिए कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, कुछ I think someone want to join the meeting. Wait a minute. ठीक है, तो जो भी अभी हम बात कर रहे थे वेबसाइट वगैरह, उन सबको बनाया कैसे जाता है। तो उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ लैंग्वेजेस हैं, कोडिंग है जिनका यूज करते हैं। देखो सबसे बेसिक जो होता है ना, आप ये जो दो लैंग्वेज है HTML और CSS, ठीक है, ये दो चीजें हैं। जो कि HTML जो होता है वो एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में समझ कैसे समझोगे तुम लोग? जैसे कोई कार है, ठीक है, पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनेगा ना कि कार कैसे बनेगा। पहले तो उसको है नहीं कि हम सीधे उसमें व्हील्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर देंगे, मोटर वगैरह, नहीं, पहले एक स्ट्रक्चर बनेगा, कार बनेगा कैसे। जब हमारे कार का स्ट्रक्चर पहले हमारा, मान लो हमारे कार का एक स्ट्रक्चर पहले हमारा बन गया, ठीक है, मतलब ये कार है, डिजाइन पे मत जाना, ठीक है, ये कार है, ठीक है। इस कार का एक बार हमारा डिजाइन बन गया, ठीक है, डिजाइन बनने के बाद अब एक स्ट्रक्चर बन गया कि कार हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। अब उसको हम स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग मतलब क्या समझोगे? कार को हम कलर करेंगे, उसका डिजाइन देंगे, उसमें मतलब ये लगाएंगे कि कार हमारा कितना, क्योंकि अगर ऐसे ही बेसिक बेचेंगे तो मार्केट में तो हजारों कार है, नहीं बिकेंगे ना। उसको हम बनाएंगे अच्छे से, उसको मतलब उसमें स्टाइल ऐड करेंगे, कलर ऐड करेंगे ताकि वो देखने में अच्छा लगे। वैसे होता है वेबसाइट। वेबसाइट में अगर सीधे आप बस केवल एक स्ट्रक्चर बना दिए कि लाइक अपना नाम लिखो, एंटर योर नेम, बस, और कुछ नहीं कर रहा, तो वो देखने में बहुत ऐसा लगेगा क्या है ये। बट उसमें अगर स्टाइल थोड़ा थोड़ा अच्छी चीजें ऐड कर दोगे, दिखाती हूँ। हाँ, जैसे कि अपना ये PW है, ठीक है। PW में ये जो आप इतने सभी कलर दिख रहे हैं ना, ये जो भी चीजें दिख रहे हैं, ये कलरफुल चीजें, ये जो टेक्स्ट है पूरे ब्लैक नहीं, बीच बीच में ब्लू है, फिर ब्लैक है, यहाँ पे ब्लू है या येलो है, ये सब चीजें स्टाइल में आती हैं। ये जो चीजें अरेंज की गई है ना, ये स्टाइल में आती हैं, इसको हम CSS के थ्रू करते हैं। अब फिर HTML CSS तो हो गया। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? रिएक्ट है, नोड JS है। ये देखो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजीज हैं। अभी अगर मैं बताऊंगी तो आप लोग को समझ तो आ जाएगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी तो बस इतने के लिए बस एक वर्ड में मीनिंग चीजें समझ लो कि क्या होता है। जावास्क्रिप्ट हम जो यूज करते हैं वो इंटरेक्शन के लिए यूज करते हैं। रिएक्ट भी हम UI बनाने के लिए यूज कर UI क्या होता है? UI होता है यूजर इंटरफेस, मतलब जो भी आपको दिख रहा है वेबसाइट वगैरह पे, उसको बनाने के लिए हम रिएक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और जो नोड JS होता है ये हम बैकएंड के यूज कर रहे हैं। अब ये चीजें क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये चीजें हम आपको सिखाएंगे आगे क्लासेस में, जब एक एक चीज हो। क्योंकि अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग को, अभी आप सब स्टूडेंट हो, और सबसे प्लस पॉइंट है कि आप सब स्टूडेंट हो, अभी क्लास 9 से 12 के बीच में हो। अभी आप लोग ये चीज सीखोगे तो आगे अगर जब आप हायर स्टडी करोगे, लाइक अपना ग्रेजुएशन करोगे, तो आपको तो बेसिक चीजें पहले से पता होगा, तो वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। अब देखो इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। फ्यूचर स्कोप तो वेब डेवलपमेंट का बहुत है। अब आप थोड़ा तुम लोग सोचो, अब तुम लोग जो भी चीजें डेली लाइफ में, जो भी वेबसाइट वगैरह कहीं भी कुछ भी खोल रहे हो, कोई भी ब्राउजर पे कुछ भी enter कर रहे हो, तो एक वेबसाइट ही खुल रही है ना। तो वो सब चीजें हम किससे बना रहे हैं? वेब डेवलपमेंट से। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट से आप क्या क्या कर सकते हो? गेमिंग बना सकते हो। गेमिंग, आप लोग गेम खेलते हो ऑनलाइन, खेलते हो ना? हाँ अब मैम। माइक ऑन करके बोलो कौन सा फेवरेट, अपना एक एक सब करके अपना बताओ मुझे। मैम मैं तो मल्टीपल गेम्स खेलता हूँ, लाइक चेस हो गया या कोई सा भी बैटल फील्ड वाला गेम हो गया, या लाइक कोई सा भी। कैसे, फोन में खेलते हो या कैसे खेलते हो, मतलब मैम खेलते हो ऐप अगर से खेलते अगर फोन पे हुआ तो ऐप से, एंड अगर मैं लैपटॉप पे हुआ तो कोई सा भी वेबसाइट से। हो? गुड, ठीक है। अब तुम बताओ, सब ऐसे एक स्टूडेंट जितने भी हैं, मुझे सारे के रिस्पॉन्स चाहिए। फेवरेट मैम गेम बताओ सबका। मतलब फोन में जो एप्स डाउनलोड रहते हैं गेम वाले, उससे ही खेलते हैं। मतलब वेबसाइट से कभी मैंने ऑनलाइन गेम्स मतलब नहीं हाँ फोन में, खेला। मतलब बस मुझे फेवरेट गेम का नाम बताओ।
फेवरेट गेम बहुत सारे, चलो ठीक है कोई अब। एक पार्टिकुलर गेम नहीं है। चलो ठीक है मतलब खेलते हो ना गेम ऑनलाइन? अब ये गर्ग गर्ग आप तो कुछ बोल ही रहे हो। गर्ग तुम क्लास में हो? चलो ठीक है। अब बाकी स्टूडेंट्स जो भी हैं सब अपना सबका अपना एक फेवरेट सबका सब लोग गेम खेलते हो ऑनलाइन, ठीक है? आप गेम खेलते हो तो गेम जो बनाते हैं वो कौन बनाता है? डेवलपर्स ही तो बनाते हैं। कुछ ऐप डेवलपर्स होते हैं, कुछ वेब डेवलपर्स होते हैं, ठीक है? तो वो दोनों ही गेम बनाते हैं, मतलब ठीक है गेमिंग का डिजाइन करते हैं। वो आप लोग सीखोगे कैसे करते हैं। एजुकेशन एजुकेशन का समझो। आप जो भी कोर्सेज पढ़ रहे हो जैसे कि पीडब्ल्यू का, अनअकैडमी का, हर कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अपने ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो उसके लिए भी हम डेवलपर्स की जरूरत पड़ती है कि प्लेटफॉर्म बनाए, ऐप बनाए, वेबसाइट बनाए जिसपे जाके स्टूडेंट्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्सेज ले लें। एआई 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 समझते हो क्या? आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हो? नेक्स्ट क्लास में आई थिंक प्रीवियस क्लास में आपको सर ने बताया था, ऋषभ सर ने। हाँ मैम। थोड़ा क्या समझते हो एआई के बारे में? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? थोड़ा मतलब मुझे एक दो शब्द में बताओ कुछ। मैम एआई जैसे मैम हम्म। एआई जैसे वो ह्यूमन बीइंग की तरह मिमिक कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, लर्न न्यू थिंग कर सकता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, मतलब बहुत हाँ कुछ कर सकता है एआई। वो मतलब बहुत सारे काम कर सकता है जो ह्यूमंस नहीं कर पाते हैं सही से, वो एआई परफेक्टली कर लेते हैं। हाँ गुड। मतलब अगर हम सिंपल में बोले तो एआई जो होता है वो ह्यूमन की तरह सोच सकता है, ह्यूमन की तरह लर्न कर सकता है, ठीक है? अभी अभी के लिए इतना ही जानो, कुछ और बताना था लेकिन वो तुम्हें आगे ही बताएंगे। आप देखो शॉपिंग ऐप समझ रहे हो क्या? शॉपिंग ऐप में कोई एग्जांपल दो जल्दी से मुझे कोई। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, ये ब्लिंकिट हाँ जेप्टो। ये सब शॉपिंग ऐप है, ठीक है ठीक है। वगैरह, मतलब अलग-अलग। तो ये जो चीजें ये फ्यूचर स्कोप इसका ये है वेब डेवलपमेंट का कि अगर आप कोई आपके पास कोई आइडिया आया कि मुझे एक ऐसा गेम डिजाइन करना है, मुझे एक अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे मैं अपनी चीजों को सेल कर सकूं, जैसे मान लो मैं कुछ बना रही हूँ मैं, या फिर मतलब कुछ भी आपको इंटरनेट पे डालना है कि लोग आके हमारी चीजें खुल लें, तो उसके लिए आपको अपना खुद का एक वेबसाइट या एक ऐप बनाना होगा, ठीक है? तो फ्यूचर डेवलपर्स के तो स्कोप बढ़े ना, क्योंकि हम हमारी तो क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज डिजिटल जा रहा है, तो डिजिटल जाने के लिए जो भी ट्रेडिशनल चीजें हैं सारी ट्रेडिशनल चीजें सब डिजिटल पे जा रहे हैं। अब कुछ भी हो, यहाँ तक कि जो ये सिलाई वगैरह होता है वो सब भी डिजिटल चले गए हैं, उसको भी तुम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, ठीक है? तो उन चीजों को मतलब ट्रेडिशनल चीजों को डिजिटली बनाने के लिए हमें मतलब डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप ये डेवलपमेंट कर रहे हो चाहे वो वेब चाहे ऐप, या फिर आप जो भी चीजें कर रहे हो उसका स्कोप बहुत है, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज डिजिटल हो जा रहा है, ठीक है? तो और हाँ, अच्छा ये बताओ, मैंने इतना सब कुछ बताया, ठीक है? तो आप लोग ऐसे अभी स्कूल में हो, आप लोग को ऐसे कभी ऐसे सोच के मतलब मन में आता होगा ना कि यार अपना एक खुद का बिजनेस हम बनाएंगे, ये ऐसे बनेगा, मतलब वो कुछ आइडिया आता है ना कि हम ये बिजनेस करेंगे, किसी को आइडिया? हाँ बताओ कुछ बताओ, कोई आइडिया आता है कि हम ये बिजनेस करेंगे? हाँ मैम आया तो था, लाइक अभी जो जो चीज़ ट्रेंडी चल रही है उसको उठा के कोई सा वेबसाइट में बेचना है, लाइक दैट थिंग। अच्छा, वैसे आया था। तो फिर मन में आया होगा ना कि उसको बनाने मतलब हमें बनाना भी होगा, मतलब बनाने का भी मन कर रहा होगा कि कैसे बनाएंगे। हाँ मैम प्रॉब्लम यही था कि वेबसाइट कैसे बनेगी ये सब। एंड इवन हम लोग ने चालू भी किया था, लाइक फ्रेंड्स मिल के एक तो लाइक जिसमें हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते,
बट फिर वही वेबसाइट का प्रॉब्लम हुआ एंड देन वी कैंसिल्ड ऑल हाँ, तो अभी देखो, अभी तो आप नहीं कर पाए, बट अभी अगर आप हमारा, अभी आपको मैं पढ़ाऊंगी, मैं इतना तुम्हें मेक श्योर करती हूँ कि देखो, कोई ऐड हो रहा है। देखो, अभी आपके मन में एक आइडिया आया कि हमें ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, बट आपके पास, देखो आपके पास समझ है कि आपको ये करना है, लेकिन कैसे करना है वो अभी आपको नहीं पता। बट वो चीजें आप धीरे धीरे सीखोगे ना। अभी अभी आप जैसे अभी क्लास 9th में हो, तो क्वेश्चन है कि कितने दिन लगेगा वेब डेवलपमेंट सीखने में। अगर आप लोग रेगुलरली क्लासेस अटेंड करोगे, तो मेरे एंड से मैं आपको एक बेसिक चीजें, मतलब एक क्लोन क्लोन मतलब एक, आप वेबसाइट, जैसे कि आप जब HTML CSS पढ़ोगे ना, तो आप एक वेबसाइट बना ही लोगे। वो इंटरेक्टिव नहीं होगा, वो वर्किंग नहीं होगा, लेकिन आपको दिखेगा। तो आपका मतलब, मैं तो पहले ही बोली हूँ कि आपका पहला प्रोजेक्ट मैं यही बनाऊंगी, गूगल का क्लोन बनवाऊंगी, जो कि ये, तो ठीक है। इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको दो चीज सीखनी होगा, पहला होगा HTML, दूसरा होगा CSS। तो अगर आप लोग, अगर मुझे कंप्लीट करना होगा, तो जैसे कि आप लोग अभी स्टूडेंट हो, अभी स्कूल के स्टूडेंट हो, आप लोग को आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा था, तो मुझे लगता है आप लोग 10-15 दिन में एकदम, अगर अच्छे से करना है तो 10-15 दिन इनफ है। अगर आप लोग मेरे साथ मिलके ईमानदारी से काम करोगे, तो एक हफ्ते में आपका, मैं ये वाला आपको गूगल का क्लोन बनवाऊंगा एक एक बच्चों के पास। अच्छा, आप लोग के पास लैपटॉप वगैरह है या नहीं, मतलब सिस्टम है कि नहीं? हाँ मैम। सबके पास है ना, क्योंकि बिना लैपटॉप के तो होगा नहीं। मैम मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो कोई आसपास कोई साइबर कैफे टाइप का, जहाँ पे आप जाके काम कर सकते हो, लाइक लाइब्रेरी वगैरह, जहाँ पे आप जाके सिस्टम यूज कर सकते हो। कैसे भी होता है ना, अब जिसके पास नहीं है वो जाके कहीं ओके मैम। किसी कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करना जो कि सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी, जैसे कि जब क्लासेस चलेंगे, मैं खुद बना के आप लोग को दिखाऊंगी, मैं चीजें करती रहूंगी, आप लोग देखना। बट चीजें तब ज्यादा अच्छी होंगी जब आप लोग भी करोगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर एक क्वेश्चन का आंसर दे कि आप कितने दिन में सीख जाओगे, आप एक हफ्ते में वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। एक बेसिक वेबसाइट बनाना आप सीख सकते हो। और अब सब, चलो मेरा अब तो हो ही गया, अब तुम लोग अपने क्वेश्चंस पूछो, अपने क्वेश्चंस पूछो, जिसको जो डाउट है, मतलब डाउट्स तो हुए होंगे ना बहुत, क्योंकि मैंने तो टर्म बहुत, मैंने कोशिश किया कि जितने शब्द मैं बोल रही हूँ सारे शब्द को मैं एक्सप्लेन करूँ, बट कुछ होंगे जो आपको नहीं समझ होगा। मैम वेबसाइट और एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है, लाइक वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट? अच्छा, क्या वेबसाइट और ऐप में क्या डिफरेंस, ये क्वेश्चन पूछा है ना कृष्ण? यस मैम। ओके, देखो वेबसाइट ऐप होता है, ये हमारे मोबाइल फोन में पहले से ही एक बार हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो चीजें आप मोबाइल फोन में होगा, उसमें आप 10 ऐप पड़े होंगे आपके, ठीक है। तो वो आपके मतलब जो भी आपका सिस्टम हो ऊपर से ही अवेलेबल है। बट वेबसाइट उसको एक्सेस करनी, ब्राउजर पे जाके उसमें मतलब सर्च करना पड़ेगा आपको, जो भी वेबसाइट आपको चाहिए, उसको आपको वहां से सर्च करना पड़ेगा वेबसाइट से। एक मिनट में पानी पीती हूँ। हाँ, अब मेरी आवाज आ, हाँ मैम। हाँ, तो समझो वेबसाइट और ऐप में क्या होता है। तो वेबसाइट ब्राउजर में होती है, और जो ऐप है वो मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। जो ऐप है ना, वो हमारे मोबाइल या लैपटॉप वगैरह में, जो भी सिस्टम है उसमें हम लोग इंस्टॉल करके रखते हैं। लेकिन जो वेबसाइट है उसको हम ब्राउजर से एक्सेस करते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल ले लो आप, इंस्टाग्राम को आप ऐप से इंस्टॉल भी कर सकते हो, प्ले स्टोर से जाके आप इंस्टाग्राम को सेम ब्राउजर जाके लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैम हमें क्या मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, एचटीएमएल एक वेब बनाने के लिए? देखो वो तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम कौन सा करते हो। अभी आप लोग समर वेकेशन चल रहा है, ठीक है, अभी आप का लोड है नहीं, तो मेरी बात मानो, हर चीज explore करो, क्योंकि तुम्हें पता कि तुम्हें अभी से जो तुम्हें पता है कैसा उस चीज का तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है नहीं। तो ये लोग के जो भी वर्क चल रहे हैं करो। अगर कोई और रिक्वायरमेंट है आपको कि नहीं मुझे ये सीखना है, जैसे कि अभी कोई ऐप डेवलपमेंट आते हैं, अगर आपको वो भी सीखना है तो वो भी बोलो। अभी आपको जो भी लैंग्वेज जितना भी आपको समझ में आता है, अच्छा जावा भी कुछ होता है, तो आप बोलो सकते कि हाँ हमें जावा भी सीखना है। तो चीजें सीखो तब आपको पता चलेगा चीजें हैं क्या। अच्छा मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा जा रहा है, मुझे जावा डेवलपर बनना है, मुझे एंड्रॉइड डेवलपर बनना है, मतलब ऐप डेवलपर बनना है। तो आप जितनी भी चीजें हैं ना, टेक्नोलॉजी को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैम मैं स्टूडेंट हूँ, इस क्लास का हूँ, अब मुझे अपने आगे ऐसे करना है, तो आप बताइए क्या चाहिए। मैं आपको 5 ऑप्शन नहीं, आप ये कर सकते हो, ये भी। तो आपको लगेगा कि तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ हम ये चीजें सारी कर सकते हैं। और आप सबके पास आप मेंटोर, हम सब एज ए मेंटोर भी है, टीचर भी, आप लोग ग्रुप भी है, डायरेक्टली जिसको भी डाउट हो कि क्या करना है कैसे करना है, मैसेज करो, हम उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। आपकी स्कूल में मेरी आवाज आ रही है? बस आस्था मैसेज कर रही है कैन नॉट। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? मैम आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ आ रही है मैम। अच्छा ठीक है। तो अभी जो कृष्ण ने क्वेश्चन किया था उसका आंसर मतलब तुम्हें समझ में आया कृष्ण? फिर से मैं हाँ रिपीट मैम, हाँ मैम मेरे को फिर समझ से में आ रहा है। ओके। मैम बस एक सो बार आप एक बार फिर से समझा दीजिएगा कभी भी एक बार, क्योंकि उस टाइम पे आवाज बीच में चला गया था। ओके, तो तुम्हारा क्वेश्चन यही था ना कि मतलब जावा क्या क्या पूछे थे हाँ क्वेश्चन फिर से पूछो। मेरा मेरा सवाल ये था कि एक वेबसाइट को बनाने में क्या मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है? नहीं, वो डिपेंड करता है। देखो अभी एज अ फ्रेशर, एज जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो हर टेक्नोलॉजी हर लैंग्वेज को एक्सप्लोर करो, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए कई सारे टेक्नोलॉजीज हैं, रिएक्ट है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट नोड एक्सप्रेस डैंगो पाइथन जावा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन स्टार्ट तो तुम अपने से करो, मतलब स्टार्ट हर जगह से आके जब तुम सीख लोगे ना, फिर सोचो कि अच्छा कौन सा है जो मुझे ज्यादा अच्छे से आता है, से मैं अच्छे में बना सकूं, तो उस पर रुक जाना। बट एज ए स्टूडेंट अभी तुम लोग पढ़ना स्टार्ट, अब हर चीज को एक्सप्लोर करो। मतलब ये नहीं कि मतलब मैं एचटीएमएल सीएसएस जावा वेबसाइट बनाऊंगा, नहीं। एचटीएमएल सीएसएस से बनाओ, लेकिन वो मतलब कोड बहुत बड़ा कर देता है, तो उसके ऑप्शन में आता है रिएक्ट। एक रिएक्ट भी होता है जो मतलब फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज होता है, वो कोड को छोटा कर देता है। तो अभी अगर आपको मैं भी बता दूं कि आप मर्न स्टैक से वेब डेवलपमेंट करो। मर्न स्टैक मतलब क्या होता है कि आप रिएक्ट नोड और एक्सप्रेस मोंगोडीबी का यूज करके डेवलपमेंट करो, ठीक है। लेकिन 15-20 दिन बाद, जब 15 एक दो दिन बाद जब इसमें प्रो हो जाए, फिर आपको डिजिटल आपने बताया नहीं कि डीजेंगो होता है। मतलब स्टार्टिंग में मैं आप सबको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। लेकिन देखो कि आपके मेरे लिए जो हिंदी होता है, सॉरी मैथ्स होते हैं, उसके कई सारे बुक्स आते हैं ना, आर एस अग्रवाल बुक्स होता है ना, तो आप एक बार एक्सप्लोर कौन बुक बेस्ट होगा, ठीक है। इसको तो प्रेफर करते हो, लेकिन जब तुम सब बोलते हो ना आप के लिए, आप एक बार सारी टेक्नोलॉजी पे जाओ, जो भी सिखाया जाएगा उस सारी टेक्नोलॉजी पे जाओ। फिर आप जो आपको लगेगा कि अच्छा ये सबसे बेस्ट है, ये आसानी से आप सीख सकते हो, तो उस पर रुक जाओ, ठीक है। ठीक है मैम। मैम डाटा का टाइप्स कितना होता है? डाटा देखो, डाटा के अगर टाइप्स बोलो, कैसे डेटा टाइप मतलब मैं समझ नहीं, मतलब अभी आप उसका कोडिंग का पूछ रहे हो या क्या? डाटा क्या पूछ रहे हो? डाटा तो कई टाइप का होता है।
मैम कोडिंग का डाटा। कोडिंग का डाटा मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखो डाटा जो होता है वो इंफॉर्मेशन होता है, अगर आप सिंपल समझो तो डाटा इंफॉर्मेशन होता है। कोई भी डाटा है तो जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मिलके डाटा बनता है, ठीक है। अभी आप ओके अगर आप इसमें वेबसाइट वगैरह में बात कर रहे हो तो डाटा नहीं डेटाबेस होता है। अगर डेवलपमेंट फील्ड में आप बात कर रहे हो तो जो डाटा होता है हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है। और डेटाबेस लाइक अभी हम अपना एक हमारा जो पीडब्ल्यू का वेबसाइट है, ऐप है, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स आके रजिस्टर करते हैं, अपना कोर्सेज लेते हैं, उनका डाटा जो होता है वो हमारे पास स्टोर होता है ना कंपनी के पास, तो वो डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। यस मैम। और तो आस्था ने पूछा है HTML CSS जावा क्या होता है। देखो आस्था, अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी तो मैंने एक बार बता दिया है HTML CSS जावा वगैरह क्या होता है। अभी इन सब चीजों को मैं फिर से बताऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। HTML क्या होता है इसका प्रॉपर मैं एक दो 2-3 क्लासेस लूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगा। अभी अगर मैं ऐसे बता दूंगी HTML जो होता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं बोलते हैं साथ साथ मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को रियल टाइम में। अभी आज तो इंट्रोडक्शन सेशन खत्म हो जाएगा, कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो स्टार्ट HTML से ही होगा। तो जब मैं आपको HTML पढ़ाऊंगी तो HTML पढ़ाते समय मैं उसको करके भी दिखाऊंगी प्रॉपर। उसको जो भी आप लोग कोड करोगे ना, मैं कोडिंग जब करूंगी तो आप लोग भी साथ में करोगे जिसके पास लैपटॉप है, नहीं तो मेरी स्क्रीन तो शेयर रहेगी। तो जब भी मैं HTML कुछ लिख रही हूँ ना तो आप लोग को भी दिखेगा, तो उससे ज्यादा अच्छे समझोगे, ठीक है आस्था। और मैम आज का क्लास का पीपीटी मिलेगा? हाँ मिल जाएगा पीपीटी, वो तो पीपीटी वगैरह मिल जाएगा, उसमें उसी को टेंशन मत लो। और भी कल की क्लास के लिए सब एक्साइटेड हो ना? यस मैम। तो कल मतलब कितने जितने हो उतने तो क्लास लेने आओगे ना? हाँ मैम। मैम कुछ बच्चों के हम्म पास लाइक लैपटॉप नहीं है, तो उनको कुछ ऐसे टूल्स बता दीजिए कि वो मोबाइल में भी वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं कोड को। देखो जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल फोन में कर सकता है, बट जैसे कि मोबाइल फोन की भी एक लिमिट होती है कि आप एक टाइम तक ही बस उसको यूज कर सकते हैं। मतलब जब नंबर ऑफ कोड के लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएंगे तो आप फोन में नहीं होगा, बट स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी आप सबको मैं बेसिक ही पढ़ाऊंगी, तो जब बेसिक पढ़ाऊंगी तो उसके लिए जो भी कोड होगा आप अपने फोन में लिखोगे। ऐसे अपने ब्राउजर पे जाके आप सर्च करोगे HTML ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। ये आप अपने फोन के ब्राउजर में सर्च करोगे, ठीक है, तो ये ऐसे डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कोड अपने फोन में ही लिखना, जिसके पास लैपटॉप नहीं वो फोन में कर लेना, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो कल तो मैं रहूंगी, तो मैं बताऊंगी कैसे क्या करना है। तो अभी के लिए जिसके पास लैपटॉप हो तो उनका मस्ट है कि वो लैपटॉप लेकर ही बैठे हैं, और जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो चिंता ना करें, अभी स्टार्टिंग के कुछ दिन तो आपका फोन से ही काम हो जाएगा, और आगे भी हो जाएगा। बाकी जिसके पास लैपटॉप नहीं है, मैं जब चीजें करूंगी तो मैं स्क्रीन शेयर करके मैं एक एक लाइन कोड लिखूंगी आप सबको दिखाते हुए, ताकि आप चीजों को समझ जाएं, ठीक है। ओके। और थैंक यू मैम। तो आई थिंक आज की क्लास को एंड करना चाहिए। आई होप स्टूडेंट आज की क्लास में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, लाइक वेब डेवलपमेंट क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, हम वेब डेवलपमेंट को कैसे सीख सकते हैं, कैसे कोड रन होते हैं, HTML CSS जावा के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होगा। एंड आने वाली क्लास में मैम आपको लाइक कोड रन करके बताएंगे, कैसे आप वेब डेवलपमेंट करेंगे, उसको डिजाइनिंग के बारे में बताएंगे। तो आने वाली क्लास बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, तो आई होप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें। यस नीरज सर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोई भी डाउट हो, कोई भी, कि सर
हमें ऐसे चाहिए पढ़ना है, हमें सर ऐसे समझना है, सर हमें ऐसे ही समझ में आता है, मुझसे कर लो, ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना, मैं ऑन द स्पॉट सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और आपको जो भी चीज कैसे पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वो आप मुझसे एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैडम पढ़ा रही हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कल को कुछ वेट करना है, उनका अपना सीक्वेंस चलेगा क्लासेस का, लेकिन आज का क्यूरियोसिटी आज ही खत्म करना है तो मुझसे एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, क्लास वाइज हो, हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आया, जैसे कि मैडम ने ब्राउजर बोल दिया, तो हमें शर्म एकदम नहीं आनी चाहिए कि ब्राउजर वर्ड मुझे नहीं आता। ब्राउजर वर्ड एक हमें नहीं पता कि सर ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर वाला क्या होता है, मोबाइल पे ऐप क्या होता है, ऐप तो नाम सुना सुना लग रहा है, एप्लीकेशन और ऐप दोनों एक ही होता है क्या। छोटे से छोटे क्वेश्चन को बिना पूछे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हमारा पर्पज है कि आप जितना भी समय हमें मिला है और आप लोग भी फ्री हैं अभी, तो आपको सिखा के ही जाए, ताकि उसके बाद बातें कर सकें कि हाँ इसमें अब कैरियर कैसे बनाना है, आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे अभी बिजी है, प्रोफेशनल है। हम लोग बस अभी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे बस ये समझने में लगता है कि आपको कितना किस लेवल में ले जाके बताया जा सके, क्योंकि यहाँ पे स्कूल लेवल में बच्चे कुछ और जानते हैं और टीचर्स जो हैं, ट्रेनर्स हैं, फैकल्टी हैं, वो लोग हाई लेवल के हैं। तो आप लोग को समझने के लिए आपके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप बता पाएंगे कि सर ये कोडिंग क्या होता है, कितने टाइप का कोडिंग होता है, सर इसी से हो सकता है क्या कोडिंग, तो मैडम को आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा कि तुम्हें यहाँ तक अभी नहीं पता। तो अपने क्वेश्चंस को संभाल के रखो, प्रिपेयर्ड पहले से कर लो, जितना हो सके कि मैडम तुम्हें कन्विंस करे कि तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए, ना कि तुम उनको कन्विंस करो, ठीक है। तो बी रेडी, और जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे कनेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे, और मैं खुद एक बार स्टूडेंट्स मीट रखूंगा यहाँ पर, मैं डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा सबके साथ और एक बार बात कर लूंगा क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास को एंड करते हैं, और जो भी सजेशंस हो, जो भी आपको क्लास में सीखने को मिला हो या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो आप विदाउट हेजिटेशन ग्रुप में आप बता सकते हो। तो ठीक है, आज की क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन। ओके मैम, प्लीज एंड द क्लास। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का क्लास जैसा भी रहा उसका फीडबैक जरूर देना, और फिर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो फिर वो भी बताना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ध्यान रखूं। बाकी स्टूडेंट्स, ये जो टू वे कम्युनिकेशन था ये बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रही हूँ बस मैं ही बोले जा रही हूँ तो फिर वो थोड़ा अजीब लगता है, बट जैसे आप लोग भी बीच बीच में बोलने पूछने पे रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो बहुत सही था। बाकी जो कुछ स्टूडेंट्स थे वो शांत बैठे थे, आप लोग भी बोलो, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है आप बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो अगर आप बोल नहीं पा रहे तो चैट बॉक्स है उसमें मैसेज डालो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जितने भी, अगर यहाँ पे 20 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, तो 10 बोलो, अगर नहीं बोल रहे हो तो मैसेज ड्रॉप कर दो, ठीक है, मैं मैसेज देख के आप लोग को रिस्पॉन्स करूंगी। तो आज की क्लास यही करते हैं, बाकी मिलते हैं कल। ओके, तो कल, और हाँ, क्लासेस हमारी 9 बजे से स्टार्ट होती है, तो मेक श्योर आप सब लोग 8:55 पे क्लासेस में प्रेजेंट हो जाए, वेट मत करो, क्योंकि टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भी मेरा भी। तो 8:55 पे सारे स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लेना 9 बजे से, ताकि हम क्लासेस को स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाकी नीरज सर, आपको कुछ बोलना है? नो मैम, आई थिंक क्लास को वेट कर देना चाहिए, बच्चों को किस क्लासेस से ट्यूशन जाना होगा। ओके, ठीक है, चलो, तो बाय बाय एवरीवन, कल बाय मिलते बाय हैं एवरीवन। आपको 9 थैंक बजे। यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। गुड बाय।